नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करेंगे आज के मुख्य समाचारों के साथ। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। मधौल एनएच स्थित विकास लाइन होटल के मालिक विकास कुमार पर बदमाशों ने की फायरिंग, बाल बचे। कुंडी थाना क्षेत्र के झटकी रोड में अपराधियों ने बैंक कर्मी के कलेक्शन एजेंट को मारी गोली। और अय्यरपुर थाने की पुलिस ने बीकनपुर के कुख्यात अपराधी विजय चौधरी को किया गिरफ्तार। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, अब खबरें विस्तार से। मधौल स्थित विकास लाइन होटल के मालिक विकास कुमार पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की, बाल बचे। अभी हम तुर्की ओपी क्षेत्र के मधौल में हैं और देखिए कि यहाँ पर आज सुबह विकास लाइन होटल के मालिक विकास कुमार पर गोलीबारी की घटना हुई है। हालांकि वो बाल बच गए हैं, उनके गाड़ी पर 2 गोली लगी है। सबसे पहले तस्वीर देख लीजिए, एक गोली जो है यहाँ पे लगी है इस जगह पे, और दूसरी गोली की अगर बात करेंगे तो ये जगह है। तो 2 गोली का अपराधियों के द्वारा जो मारा गया है। इनसे बात करेंगे, क्या कुछ हुआ था। हमारे घर पे आया हुआ था सुबह में और बोला ही बाहर निकलो और तुमको गोली मार देंगे। हम इस बात को हल्के में लेके अपना तैयार हुआ हो के घर के बाहर निकले हैं और तबातर जो है 2 गोली मार दिया। अनिल पांडे का बेटा जो है गोलू कुमार, पहले भी पूर्व से भी जेल जा चुका है। ये है प्रशासन से बोलेंगे सुरक्षा का मांग करेंगे। क्या कुछ इससे विवाद है? ऐसा तो कोई विवाद है नहीं। हाईवे पे होटल है, कहा जाता है बहुत सारे लोग यहाँ पे आते जाते हैं। हाँ, देखिए पहले भी होटल पे तो कितनी बार हर होटल वाले को टारगेट करके गोली चलाया जाता है। तो प्रशासन से बोलेंगे जो सुरक्षा का जो है दृष्टिकोण से सुरक्षा प्रदान किया जाए। आवेदन जाके दे देते हैं। हाँ, आवेदन दे रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, तो ये तुर्की ओपी क्षेत्र का इलाका है, मधौल के पास है और यहाँ पर इनका गोली है। आज सुबह करीब 9:30 बजे घर से निकलकर अपने होटल पे आ रहे थे। इसी दरमियान कुछ लोग आते हैं और रंगदारी का मांग करने लगते हैं, जिसके बाद नहीं कहने के बाद गोली चला देते हैं, जिसमें 2 गोली चलाते हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में जो होटल संचालक है वो बाल बच जाते हैं और अपनी गाड़ी को यहाँ से निकाल कर चले जाते हैं। हालांकि बात करेंगे तो जब जैसा बताया जा रहा है स्थानीय के द्वारा और विकास लाइन होटल के जो मालिक है विकास कुमार के द्वारा बताया जा रहा है कि जो बदमाश है वो हाजीपुर के जो रास्ता है यानी कि तुर्की पुल की तरफ से आते हैं और इस तरफ से गोली चलाते हुए रामदयालु की तरफ भाग जाता है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर प्रशासन क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। सूचना मिली कि विकास लाइन होटल के मालिक विकास कुमार के घर के आगे कुछ लोगों ने गोली चला दी थी। सूचना के सत्यापन में हम लोग आए हैं। 2 खोखा भी बरामद हुई है और इनके गाड़ी पर गोली चली हुई है, जिसका मार्ग भी देख सकते हैं आप लोग। हम लोग आगे इसमें जांच पड़ताल कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया हम लोग को पता चला है कि कुछ ग्रामीण विवादी हैं, जो इन्हीं के ग्रामीण अनिल पांडे का लड़का गोलू कुमार का नाम आ रहा है। शायद इनको लेकर कल इन लोगों में कुछ बकझक हुई थी आमगोला चौक पर, और उसी को लेकर सुबह में इनके घर पर दरवाजे पर भी लेकर कुछ पंचायती की बात सामने आ रही है। उसी समय पुलिस गाड़ी भी आई थी। 3 लोगों के द्वारा बताया गया कि कोई ऐसा मामला नहीं है, और उसके तुरंत बाद 15-20 मिनट बाद फिर सूचना मिली कि गोली चली हुई है। हम लोग आगे के आवेदन लेकर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ मूवमेंट एक्टिविटी है, कैद है क्या अपराधी का? नहीं, इनके पास एक सामने कैमरा है, उसमें तो देखने से नहीं आया। इनके विकास लाइन होटल का ही एक कैमरा हम लोग सर्च किए हैं, जिसमें से वहीं 2 लड़का बैठा हुआ नजर आ रहा है, जिनका नाम ही बता रहे हैं कि वो सदर की तरफ ही भागा था। तो इनका कैमरा चेक किया गया, उसी में 2 लड़के बैठे हुए स्प्लेंडर गाड़ी से नजर आ रहे हैं। आगे इसमें क्या कुछ कार्रवाई करें? त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। वरीय पदाधिकारी से आदेश निर्देश लेकर त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। आवेदन मिलने पर खोखा ही बरामद है। हाँ, 2 खोखा बरामद की गई। कुंडी थाना क्षेत्र के झटकी रोड में बैंक के कलेक्शन एजेंट को मारी गोली। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने लूट के दौरान एक बैंक के कलेक्शन एजेंट को मारी गोली। गंभीर रूप में हुआ है घायल। कर्मी को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना कुंडी थाना क्षेत्र के झटकी रोड की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घायल युवक की पहचान आरबीएल बैंक के कलेक्शन कर्मी चंदन कुमार के रूप में की गई है। चंदन को एक गोली हाथ में लगी है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गई है। घटना की सूचना जैसे ही कुंडी थाना की पुलिस को लगी, आनन फानन में पहुंची कुंडी थाना की पुलिस ने घायल चंदन को इलाज हेतु एसकेएमसीएच में भर्ती किया है। वहीं पुलिस ने घटना स्थल से एक खोखा भी बरामद किया है। हालांकि लूट की राशि का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोई कॉल आया
कि एक झिटकी में एक आदमी को गोली मार कर पैसा लेकर भाग गया तो उसके बाद वो आदमी आया, उसके बाद हम लोग तुरंत हॉस्पिटल लेके चले आए। लूट भी हुई है, लूट भी किया गया इसके साथ। शायद उनके कहने के अनुसार फाइनेंस कर्मी है। जी, ये हम लोग को नहीं बताया गया क्योंकि वो घायल था तो वो क्या बताता कि कितना था क्या था, उतना हम लोग पूछे भी नहीं। बाइक भी लूटी गई है, बाइक था उसका। वो बाइक था। कौन सी जगह पर घटना हुई है? झिटकी में। रनी थाना। जी। अच्छा, और क्या स्थिति है फिलहाल इसकी? ठीक ठाक है। कितनी गोली मारी गई? एक गोली लगी है। हाँ, बाजू पे लगी है। 1.5 लाख लूट की बात आ रही है। अब वो हम नहीं, अमाउंट के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। आरबीएल बैंक में काम करते हैं, हमारे भतीजा है और हम आरबीएल बैंक में पैसा वसूली करने का काम करते हैं। अभी हम लोग घर पे थे, एकाएक फोन किए, कुछ काम था इस कारण, तो वहाँ के कुढ़नी थाना से पता चला कि उनके पास मोबाइल है। हम पूछे कि क्या हुआ है तो वो बोले कि गोली लगा है, SKMCH में लेके गए हैं। फिर वहाँ से हम लोग करीब आधा घंटे से ऊपर हमारे वहीं से हम पता किए तो बोले हैं कि हाँ SKMCH में आ गए हुए हैं। आधा क्या, हाँ रुपया कुछ था, अब क्या पैसा था वो हम लोग को पता नहीं, लेकिन कुछ लूट हुआ है। हाँ लूट हुआ है, हाँ पैसा ले गया है। बाइक का नहीं पता, बाइक का अभी हम नहीं पूछ पाए हैं। हाँ बाइक था, हाँ वो नहीं पता है कितने आदमी थे हम लोग। एक गोली लगी है। पुलिस यहाँ 112 से हमको बात हुआ है, वो बोले हैं कि हम लोग लेकर के आए हैं, वहाँ पे रखे हुए थे, हम लोग आए हैं, अभी तक ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ था तो अब लेके जा रहे हैं। एसडीएम के बॉडीगार्ड ने जाम छुड़वाने को लेकर लाठी भांजी, कंडक्टर का सर फटा। जिले के अय्यरपुर थाना क्षेत्र के बैरिया गोलंबर के समीप मुजफ्फरपुर के पश्चिमी एसडीओ ब्रजेश कुमार के अंगरक्षकों के द्वारा साहब की गाड़ी को जाम से निकालने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया था। तभी अचानक एक निजी यात्री बस के कर्मी को अंगरक्षक का डंडा सर पर लग गया और फट गया। फिर देखते ही देखते इस घटना ने इसके बाद ऐसा बवाल हो गया कि साहब डर से गाड़ी से नीचे नहीं उतरे। कुछ देर के लिए बैरिया गोलंबर पर अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई। मौके पर पहुंची ब्रह्मपुरा थाना, अय्यरपुर थाना और पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम के साथ साथ डायल 112 की टीम और फिर किसी तरह पुलिस की टीम ने साहब को भीड़ के चंगुल से हटाया। फिर घायल यात्री बस के कर्मी को अस्पताल में अय्यरपुर थाना पुलिस ने इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां उसका प्राथमिक उपचार कराया गया। पूरे मामले में पूछे जाने पर एसडीओ पश्चिमी ब्रजेश कुमार ने बताया कि एक निजी बस सड़क पर लगी हुई थी, जिसे हटाने के क्रम में सुरक्षा गार्ड को देखकर उसके एक कर्मी पुलिस को देखकर भागने लगे। उसी क्रम में यात्री बस में टकरा गया और उसका सर फट गया था। स्थानीय लोगों का थोड़ा गुस्सा था, जिससे पुलिस की टीम ने समझा बुझाकर शांत करा लिया। घायल को एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कंडक्टर साहब गाड़ी चलते हैं, कंडक्टर साहब का सीधे मारा है, चलते हैं, मेरा गाड़ी आया उतर के उसको कपार फोड़ दिया, सीधे कपार पर मारा है। और पुलिस वाले सिपाही जो है, जो दरोगा कहते हैं वो दरोगा है, एसडीओ के साथ में है। और बस है जगदीश शिव दुलारी बस है। जी सर, हम चला रहे हैं। हाँ संतोष, वो इनका नाम हो गया छोटू भाई, इनका नाम है। हमारा संतोष कुमार चौरसिया नाम है। हम कोई पैसेंजर चढ़ रहा था, गाड़ी चलते हैं, और तब वो आया, कट्टी कर माथे पे मार दी। तब तक एसडीएम साहब का गाड़ी आया, उसमें से कमांडो उतरे और मतलब डंडा चार्ज किए। एक डंडा लगा, कंडक्टर भागने लगा, दूसरा डंडा से माथा फट गया। पुरानी गुदरी मोहल्ले में मैच के दौरान हुए पटाखा छोड़ने के विवाद में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गुदरी रोड में शनिवार की देर रात हुए 2 पक्षों के बीच पटाखा फोड़ने के विवाद में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आप सभी दर्शकों को बता दें कि शनिवार की देर रात वर्ल्ड कप के मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच चल रहा था, जिसमें इंडिया की जीत हुई थी। इसी दौरान एक पक्ष के द्वारा जीत की खुशी में पटाखा फोड़ा जा रहा था। इस दौरान दूसरे पक्ष के द्वारा आकर कहा जाता है कि यह पटाखा आप आगे जाकर फोड़िए, घर में गार्जियन बीमार है। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तू मैं हो जाती है। मामला मारपीट तक चला जाता है। जैसे ही घटना की जानकारी नगर थाने की पुलिस को लगी, दल बल के साथ नगर थाने की पुलिस सहित कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया था।
इसी मामले में कुछ लोगों के द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, जिसको लेकर नगर थाना में दोनों पक्षों के बीच 5-5 लोग व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। टाउन एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि माहौल खराब करने मामले में 10 लोगों के खिलाफ नामजद एवं अन्य अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों पक्षों से 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जो पुरानी उधड़ी में पटाखा फोड़ने का विवाद हुआ था, उसमें जिन 2 व्यक्तियों के बीच में या फिर जिन 2 परिवारों के बीच में झगड़ा हुआ था, उन दोनों परिवारों में से एक मोहम्मद सोनू है और एक शुभम है। इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा एक और व्यक्ति है तफ्तीश, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों का FIR में नाम था। कितने लोग पे FIR की गई? FIR टोटल 10 लोगों पे FIR की गई है। कितने नामजद है, कितने अज्ञात? इसमें 5 टोटल 10 नामजद हैं और बाकी कुछ लोग अज्ञात हैं। बाकी जो और लोग हैं उन लोगों की, हाँ, उन लोगों पे गिरफ्तारी की जाएगी। अभी के लिए 3 लोगों की गई है। दुर्गा पूजा में प्रशासन चप्पे चप्पे पर रखेगी नजर। जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन पर भी रखेगी नजर। दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऐसे में प्रशासन द्वारा चप्पे चप्पे पर असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा रही है। आप सभी दर्शकों को बता दें कि बीते दिन टाउन एसपी अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में हुए शांति समिति की बैठक में पूजा समिति के सदस्यों के लिए गाइडलाइन जारी की गई थी। वहीं सोमवार को एसपी अवधेश दीक्षित ने शहर वासियों से अपील करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर जो गाइडलाइन जारी हुई है उसका पूरी तरह से पालन करें। प्रशासन सोशल मीडिया और असामाजिक तत्वों पर नजर बनाई हुई है। दुर्गा पूजा को लेकर के जो भी शांति समिति की बैठक में डीएम सर और एसएसपी सर ने सभी पूजा समिति के लाइसेंस होल्डर्स को और बाकी जितने भी आम जनता को जो निर्देश दिया गया है, जो भी अपील की गई है, उम्मीद है कि सब लोग उसी को फॉलो करेंगे और हम सब लोग वॉचफुल रहेंगे। और लास्ट ईयर जितना भी हुआ उससे ज्यादा प्रशासन सजग है, सतर्क है और सोशल मीडिया पर भी नजर रखा हुआ है और एक्स्ट्रा टीम्स भी हैं जो सिविल में भी घूम करके पंडाल वगैरह पे कोई एंटी सोशल एलिमेंट है उस पर भी नजर हम लोग रखेंगे। शहरी क्षेत्र में पुलिस की किस तरह से डेपुटेशन रहेगी? सारे थानों पे अलग अलग पुलिस लाइन से एक्स्ट्रा फोर्स दिया गया है और इसके अलावा थानों से भी फोर्स को मोबिलाइज करा करके और अलग अलग पंडाल में ड्यूटी का बंटवारा किया गया है। मुख्यतः क्या क्या गाइडलाइन दिया गया है? मेनली तो डीजे को लेकर के है और जो कई पंडाल हैं जो अपना रोड से आगे लगा करके पंडाल को लगा देते हैं उसको लेकर के है और विसर्जन को लेकर के है। राजनीतिक दल के बैनर वगैरह? हाँ, बिल्कुल बैन रहेगा, उसके लिए सबको निर्देश दिया गया है। तो बाइकर्स गैंग पे उस समय देखा? हाँ, उस पे भी हम लोग जैसे पहले भी हम लोग किए हैं, चेल्लुम वगैरह पे भी बाइकर्स गैंग का पहले कंप्लेन आता था तो इस पर हम लोगों ने कार्रवाई की थी, तो इस बार भी वो कार्रवाई जारी रहेगी। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के नए परमिट को लेकर आवेदन नहीं देने का निर्णय लिया गया। बैरिया बस स्टैंड के प्रशासनिक भवन में बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की रविवार को बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नए परमिट को लेकर बस मालिक आवेदन नहीं देंगे। अगर किसी ट्रांसपोर्टर ने आवेदन दिया तो उसे फेडरेशन से बाहर कर दिया जाएगा। फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर सिंह ने बताया कि परमिट के आवेदन के साथ ट्रांसपोर्टर से एक शपथ पत्र लिया जाता है, जिसमें प्राधिकार के निर्णय के खिलाफ न्यायालय में नहीं जाने की शर्त शपथ पत्र में अमानवीय है। बिहार के ट्रांसपोर्टरों में बहुत त्राहिमाम है। सन 2000 के स्थिति की तरह पूरे बिहार में ट्रक, बस, ट्रक खनिज विभाग से, सेल टैक्स विभाग से परेशान है, बस BLTD से परेशान है। MV एक्ट के अनुसार जो मापदंड है, शायद उस मापदंड के विपरीत कुछ पदाधिकारी जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों ने जैसा कि बैठक में बतलाया, उन लोगों की समस्या का निदान या तो ट्रांसपोर्ट सचिव, मुख्यमंत्री जी और राजद सुप्रीमो लालू जी इसका निराकरण करेंगे। इस बात को हम बैठक में बतलाए। ये कोई उतावलेपन की जरूरत नहीं है। जो भी होगा सरकार से इस बात को अवगत कराएंगे। सरकार के द्वारा जो भी निर्णय होगा आप लोगों के साथ 5 आदमी के जत्था चल के मिलेंगे और समस्या का निदान उच्च स्तर पर होगा।
इसलिए ट्रांसपोर्टर कृपया शांति बनाए रखे, जोश में होश न खोए, और अब जो सरकार का जो नीति है, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी राजद सुप्रीमो लालू जी के द्वारा, उसको हम लोग सहयोग करें, सरकार शांतिपूर्वक चले, घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ग्रोसरी फॉर यू नाम ही नहीं, आपके घर की जरूरत है। जी हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रत्येक दिन जरूरत पड़ने वाली सामग्री, वो भी बाजार से कम कीमतों पर एक ही छत के नीचे ग्रोसरी फॉर यू में मिल रही है। कॉस्मेटिक, फूड, ड्रिंक और राशन सामग्री मिल रही है, वह भी MRP से कम कीमतों पर। इसके अलावा ग्राहकों के लिए फेस्टिवल में विशेष छूट दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है स्टार सिटी मॉल, बिंदेश्वर कॉम्प्लेक्स, अय्यापुर चौक, दरभंगा रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार। लैंडमार्क आनंदेश्वर महादेव मंदिर। Contact us on 7349102197 and 8434370964। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर।
नवरात्र पूजा के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना को लेकर मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और इस दिन मां दुर्गा की दूसरी शक्ति माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कड़ी तपस्या की थी। उसी तपस्या के कारण माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से सौभाग्य, आरोग्य, आत्मविश्वास, आयु और अभय की प्राप्ति होती है। माता के इस स्वरूप की पूजा और उपवास करने से मनुष्य कठिन से कठिन समय में भी अपने पथ से विचलित नहीं होता। ऐसे में शहर के देवी मंदिर में मां की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही भक्तों की कतार लगने लगी। शाम में महिलाओं ने दीप जलाकर माता आदि शक्ति की आराधना की। जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी ने बताया कि शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा की दूसरी शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का विधान है। माता के नाम से उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी को हम बार बार नमन करते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि सप्तमी के दिन बेल निमंत्रण के साथ मां का नेत्र पट खुल जाएगा। इसके बाद सभी भक्त पूजा पंडाल में बनी प्रतिमाओं का दर्शन कर पाएंगे। नवरात्र का आज दूसरा दिन है और माता ब्रह्मचारिणी की आज पूजा होती है। इसमें जीवन में आने वाले समस्त संघर्षों से यदि निजात कोई चाहता है तो ब्रह्मचारिणी का पूजन करता है। तप, त्याग और सदाचार का प्रतीक है माता का यह स्वरूप। इसमें जो लोग पूजा करते हैं दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का, उनके जीवन में आने वाले समस्त बाधा दूर हो जाते हैं और साथ ही जो जिस मनोकामना से भगवती दुर्गा की यह पूजा करता है, 9 स्वरूप हैं और 9 स्वरूप का अलग अलग फल है। और इस नवरात्रा में, शारदीय नवरात्र में विशेषकर ब्रह्मचारिणी की पूजन विशेष फलदायी है। कब खुलेगा? ये पट खुलेगा 20 तारीख को बिल्वाभिमंत्रण होगा और 21 तारीख को पट खुलेगा भगवती का। उसी के साथ लोग पंडालों में भी भगवती का दर्शन कर सकेंगे। और विजयादशमी तो हमारे मत के अनुसार 24 को मनाना चाहिए। बहुत लोग ऐसा मान्यता है कि श्रवणा नक्षत्र में भगवती के विसर्जन का विधान है, लेकिन यदि तिथि और नक्षत्र एक साथ नहीं चलता है तो यह मान्यता नहीं मानी जाती है। यह 10वीं तिथि जिस दिन उद्या तिथि में आएगी उस दिन ही दशहरा का मुख्य पर्व मनाना चाहिए। अय्यपुर थाने की पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी विजय चौधरी को गिरफ्तार किया। अय्यपुर थाना क्षेत्र के इलाके के कुख्यात और लंबे समय से कई कांड में फरार चल रहे वांछित विजय चौधरी चढ़ा पुलिस के हत्थे। दरअसल अय्यपुर थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रंगदारी मामले के आरोप में फरार चल रहे भिकनपुर निवासी विजय चौधरी भिकनपुर में ही है। इसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर छापेमारी करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। एसएसपी टाउन ने पुष्टि करते हुए कहा कि कई गंभीर मामले में फरार चल रहा था, जो पूर्व में भी जेल जा चुका है। आप सभी को बता दें कि आरोपी विजय कुमार चौधरी के ऊपर रंगदारी मांगने के साथ शराब की तस्करी करने और आर्म्स एक्ट के मामले भी दर्ज है। पुलिस की माने तो वांछित बदमाश विजय कुमार चौधरी के ऊपर कई घटनाओं में संलिप्तता होने की जानकारी भी दी जा रही है और इसके साथ ही इलाके के प्रॉपर्टी डीलिंग में भी संलिप्त रहा है। साथ ही पकड़े गए आरोपी के खिलाफ आराध्या ट्रेडर्स के साथ अय्यपुर इलाके के सीतामढ़ी रोड के एक कारोबारी से रंगदारी मामले में दर्ज हुआ एफआईआर के बाद ही फरार चल रहा था। पूरे मामले में अय्यपुर थाना प्रभारी रोहन कुमार ने बताया कि रंगदारी के मांगे जाने सहित कई मामलों में फरार चल रहे विजय कुमार चौधरी की गिरफ्तारी कर ली गई है और आगे जेल भेजा जाने की कवायद की जा रही है। अय्यपुर थाने में 2 कांडों में विजय चौधरी वांछित थे। दोनों मामला में एक 2021 का है जून महीने का, जिसमें प्रवीण शंकर ने इन पर मारपीट और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी और इसमें इस कांड में वही वांछित थे, उसमें गिरफ्तारी की गई है। और हाल ही में जुलाई में आराध्या ट्रेडर्स एक है भिकनपुर में, उनसे रंगदारी 60,000 रुपये ले लिए थे और पैसे की मांग किए थे और उसके साथ मारपीट किए थे। उसमें भी ये अभी फरार चल रहे थे, इनकी गिरफ्तारी की गई है। सर कहाँ से गिरफ्तारी की गई? कुछ गिरफ्तारी इनको मीनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत से की गई है।
मीनापुर में शायद इसके बारे में बताया जा रहा है कि कोई अस्पताल भी चल रहा है। वहाँ ये अस्पताल चलाया जा रहा है, उसके बारे में जांच पड़ताल किया जा रहा है। या कोई सा आपराधिक 2010 में ये भिखनपुर में 353 के केस में ये इन पर केस दर्ज किया गया था और हाल ही में ये एक रिटायर्ड एक पदाधिकारी से 19 लाख रुपया ले लिए थे जमीन के नाम पे, जिसमें उनमें कांड दर्ज हुआ था, लेकिन ये उस कांड में ये जमानत पे है माननीय न्यायालय से। जेल भेजने की कवायद की जा रही है। हाँ, जेल भेजने की कराई गई और भी इनका आपराधिक इतिहास है, उसके बारे में पता किया जा रहा है अन्य थानों में। ये जमीन कारोबारी से या फिर मांगते रंगदारी से, किस हथियार के बल पर किस तरह से रंगदारी मांगते थे इसके बारे में? हाँ, ये उसमें आया है कि हथियार दिखाकर ये दुकानदार से लिए थे पैसा, आराध्या ट्रेडर से, उसमें ये कांड दर्ज किया गया है। आरडीएस कॉलेज रोड किनारे फुटपाथी दुकानदारों ने उचारे जाने के खिलाफ नगर आयुक्त का पुतला दहन किया। वार्ड संख्या 31 रामदयालु सिंह महाविद्यालय के सामने मुख्य सड़क के दोनों किनारे स्थित फुटपाथी विक्रेताओं द्वारा नगर आयुक्त नगर निगम मुजफ्फरपुर का पुतला दहन किया गया। इसका मुख्य कारण फुटपाथी विक्रेताओं का नगर निगम द्वारा वेंडर जोन का प्रमाण पत्र निर्माण करने और बैंक से ऋण मुहैया कराने के बावजूद निगम के कर्मचारियों और पदाधिकारियों के द्वारा बार बार उन्हें उजाड़ा जाना है। हम लोग नगर आयुक्त के विरोध खिलाफ होते हैं। विकास के काम तो करते नहीं, अब विकास के नाम पर हर रोड हर जगह खड्डा खंड छोड़े हुए हैं। कोई भी काम जो स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों के बेवकूफ किया जा रहा है। वो मतलब कि हर जगह एक तरफ तो काम पूरा होता नहीं है, दूसरी तरफ खड्डा पड़ते रहते हैं, आए दिन दुर्घटना घटती रहती है और नगर को कुछ नजर नहीं आता है। और जितने जो फुटपाथ दुकानदार है उसको अतिक्रमण के नाम पर आए दिन बंद करते हैं। बिल्डिंग तो बनाते नहीं है, उसको बसाने के काम करते नहीं है और बार बार अतिक्रमण के नाम पर उसको हटाते हैं, तंग करते और सामान ले जाते हैं उठा के। उन्हीं के विरोध में हम लोग उनका पुतला दहन किए हैं। जिले में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को फिर 6 नए मरीज मिले। जिले में डेंगू के 6 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही डेंगू मरीजों की कुल संख्या 270 हो गई है। एक चिकनगुनिया के भी केस हैं। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि नए मरीजों में से एक मुशहरी के, एक अरबन, एक बुचहा, एक मीनापुर, एक कांटी और एक मोतीपुर के हैं। सभी को जांच के दौरान पॉजिटिव पाया गया है। अभी तक 271 में से 113 को डिस्चार्ज किया गया है। 21 मरीज अभी भी एसकेएमसीएच में भर्ती है, जहां एक की मौत हो चुकी है। जहां जहां डेंगू के मरीज मिल रहे हैं वहां फॉगिंग कराई जा रही है। डेंगू के कुल 270 केस आज की तारीख तक 6 नए केस इसमें इंक्लूड हुए हैं और उस 6 में से मुशहरी, अर्बन, मीनापुर, मोतीपुर, बोचहा और कांटी में क्रमशः एक नए केस आज प्रतिवेदित हुए हैं। सबको जोड़ करके आज 270 केस डेंगू के और एक केस जो है वो चिकनगुनिया का प्रतिवेदित हुआ है। दो की सब मृत्यु भी हुई है। जी हाँ, 2 केस में एक केस जो मोतीपुर का मुजफ्फरपुर जिले से संबंध रखता है वो कोमॉर्बिड है, उसको निगेटिव था डेंगू का टेस्ट, वो किसी और बीमारी से मरा है मगर प्लेटलेट्स कम होने के कारण वो डेंगू वार्ड में भर्ती था, इसलिए एक टेस्ट जो मुजफ्फरपुर मोतीपुर से संबंधित है वो है और कल एक डेथ हुआ है जो शिवहर जिला का है। नवरात्र पूजा को लेकर आयोजित फलहार कार्यक्रम में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। रविवार को फलाहार कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा कि रमजान के समय रोजा खोलने के लिए एक वर्ग विशेष को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऑफिस से 2 घंटे पहले ही चले जाने को कहते हैं, लेकिन नवरात्र और रक्षाबंधन के त्योहार में शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि नवरात्र में फलाहार के लिए श्रद्धालुओं को समय मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री समय समय पर तुगलकी फरमान निकालते रहते हैं। मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी में पटाखे फोड़ने पर 2 पक्षों के बीच हुई झड़प पर गिरिराज सिंह ने कहा कि आज हालात ये हो गए हैं कि क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के हारने पर पटाखा फोड़ना भी भारी पड़ने लगा है। उन्होंने कहा कि पुरानी गुदरी में उपद्रव फैलाने वालों पर अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तार की पार्टी होती है, लालू यादव नीतीश कुमार जाते हैं तब तो कोई पर्स नहीं उठाते। अगर सनातनी माँ दुर्गे
उनकी उपासना, उनकी आरती और फलहार रखता है, तो आप पूछते हैं कि फलहार रखें। ये फलहार भारत के सनातन के उद्भव का और इसे जन जन तक पहुंचाना और धर्मो रक्षिता। हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा, इसीलिए ये फल। अच्छा, नवरात्रि में शिक्षकों की जो है वो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अपने राज्यपाल को इसके लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। बिहार सरकार ने इसका मैं तो जब कोई भारत में, बिहार में सनातन धर्म पर प्रहार करेगा तो गिरिराज की आवाज, गिरिराज की जुबान बंद नहीं रहेगा। ये शिक्षकों, आज मां उपासना का व्रत है, ये इनमें हिम्मत है कि जब रोजा चलता हो तो कभी ये ऐसा पत्रक निकाले, ऐसा तुगलकी फरमान निकाले। ये नीतीश कुमार का तुगलकी फरमान है। रक्षाबंधन के दिन इन्होंने तुगलकी। नोनिया समाज को निषाद की उपजाति बताए जाने को लेकर नोनिया समाज ने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को नोटिस भेजा। नोनिया समाज को निषाद की उपजाति बताने से नाराज नोनिया समाज के नेता ने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को कोर्ट के माध्यम से नोटिस भेजा है। मामले की जानकारी देते हुए अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महेश लाल ने बताया कि मुकेश सहनी के द्वारा समाचार पत्र में दिए गए विज्ञापन के माध्यम से 20 अति पिछड़ा जातियों को निषाद जाति की उपजाति बताया गया था, जिसमें नुनिया जाति को भी दर्शाया गया था। इस विज्ञापन से नुनिया जाति मानसिक रूप से आहत हुई है। उन्होंने कहा कि निषाद समाज से पहले नुनिया जाति के पूर्वजों के अनेकों नेता, सांसद व एमएलसी रह चुके हैं, इसलिए हम लोगों की जाति को किसी की भी गुलामी करने की जरूरत नहीं है। आजाद भारत में हर लोग अपने फैसले करने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने मुकेश सहनी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विज्ञापन के माध्यम से उन्होंने नुनिया जाति से माफी नहीं मांगी तो नुनिया समाज के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी उनका विरोध करेंगे। मेरा नाम महेश लाल हुआ, मैं अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। 5 अगस्त को माननीय मुकेश सहनी जी ने एक विज्ञापन छपाया जिसमें 20 जाति की सूची उन्होंने प्रकाशित किया और उसमें उन्होंने कहा विज्ञापन के माध्यम से कि इतने जातियां जो हमारे उप जाति है, अन्य जाति के सबको जोड़कर ही बताया। हमारा आक्रोश है, हमारे समाज खासकर नुनिया समाज और अन्य तुरहा समाज, अन्य लोग यह कर रहे हैं क्या कि विज्ञापन देकर लोगों को दर्शा रहे हैं कि सब हमारे अंडर में है। नुनिया समाज में बहुत विभूति लोग हुए हैं, जैसे जुगेश प्रसाद, जुगेश कांग्रेस के समय सांसद हुए, जंगी सिंह चौधरी हमारे मंत्री हुए, बालदेव महतो हुए, आनंद मोहन सिंह हुए। निषाद समाज से पहले हमारा प्रतिनिधित्व रहा है केंद्र में और राज्य में, और इन्होंने विज्ञापन के माध्यम से बिहार सरकार एवं आरजेडी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के पार्टी के नेताओं को ये दर्शाया है कि यह लोग सब हमारे ही अधीन है, हमारे ही कहने पर चलेगा, इसलिए कि हमसे आप तालमेल कीजिए। पिछले चुनाव में भी जो तालमेल किया स्वयं हार गए हैं, मगर हम लोग गुलाम है। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।